जब ये घबराहट फैल जाती है सब तरफ, हम बेलशस्सर की बात करेंगे, फैल जाती है सब तरफ, उसकी माँ को बुलाया जाता है। माँ आती है, अरे भाई सुनो, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। हाँ। उसमें पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है और उस राजा के दिनों में उसमें यानी दानियल में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। इसलिए अब दानियल को बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। दानियल उस समय 80 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वो एक्टिव काम नहीं करता था, कहीं बैठा रहता था, तो उसको बुलाया गया। अब दानियल को क्या बोला है? हे दानियल इधर आओ। बोला क्या? बोला तू ये जो लिखा है हमको बता दो तो तुमको मैं तीसरा राजा बना दूंगा प्रांत का। थर्ड क्यों? क्योंकि जो इसका जो नेबूकदनेस्सर का लड़का कौन? निबोनाइट्स ने क्या किया? 532 बिफोर क्राइस्ट एंड 534 और 512 इसके बीच में क्या हुआ? वो अरब चला गया वहां लड़ने लोगों से, मतलब, और वो वहां पर मादा फारसियों से भिड़ने चला गया और उसको किसको शासन दे दिया? अपने बेटे को। समझ गया ना मेरी बात? वो 12 साल बाहरी लड़ाई करता रहा और वो कैप्चर हो चुका था। किसके अंडर में? मादा फारसी ने उसको पकड़ लिया था, नेबूकदनेस्सर को। किसके पापा? बेलशस्सर का जो बाप था। समझ रहे ना? समझ रहे ना? और ये इतना मदहोश था, उसको मालूम नहीं कि मेरा पिताजी उनके कैद में है। समझ रहे हैं मेरी बात? और क्या अभी इसने क्या बोला? तीसरा राजा बना दूंगा। पहला कौन? इसका बेलशस्सर। दूसरा कौन हो गया? खुद। तीसरा बना देगा किसको? दानियल को बना देगा। तुझे बैंगनी कपड़े पहनाऊंगा और तुझे मैं इमामत करूंगा। दानियल क्या बोलता है? हे राजा, अपना ये धन, अपना ये पदवी तू रख अपने पास, जिसे चाहिए उसे दे दे। आई डोंट वांट। हालेलुया, हालेलुया। ये होता मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर्मी का कमांडर आ रहा था, आरामी का कमांडर आ रहा था। कौन था बताओ? नाम बताओ उसका। नामान पैसा लेके आ रहा था। किसके पास? अलीशा के पास। अलीशा ने क्या बोला? अपना पैसा अपने पास रख, मनी आता बाहर, जा यह धन में डुबकी लगा ले 7 बार। हालेलुया। ये होता है मैन ऑफ गॉड। कड़क, बिल्कुल सही बात। आओ चाहे ना आओ चर्च, जाओ तुम घर, लेकिन सही बात बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में तुम नहीं आए, यू सपोज टू टेल द पास्टर, नॉट द पास्टर, भैया क्यों नहीं आए? हैं? बीमार पड़ गया क्या? हैं? आंटी बीमार पड़ गई, अंकल बीमार पड़ गए, कुत्ता बीमार था। अरे यू मस्ट इन्फॉर्म योर पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। 2, 3, 4 कुर्सी और गर्म हो जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। तुम मस्ट टेल द ट्रूथ। सही बात बोलो, कड़क बात बोलो। वो मैन ऑफ गॉड है जो वचन से। आर्क ये है, आर्क, एंड यू हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी। क्या सोचते हो? तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं है? तुमको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तुमने पाप जो कर रहा था तो उसको सही बात क्यों नहीं बोली इसके मुंह पर? यस। हालेलुया। उसको कंडम मत करो, उसके लिए प्रे करो, लेकिन जहां तक हो तो सामने अकेले बोल लो बात, भले बुरा मान जाए। हालेलुया। जब भी एक आंटी है वो बोलती लेके आऊंगी, लेकर, अब जब लेके आना होता तो पता लगा शादी में चली आती हो। ठीक है भाई, 2 बार शादी में चली गई, क्या हुआ? इस बार हमारे उनके ससुर मर गए। हालेलुया। परमेश्वर को राज को तुमने मखौल वो बना रखा है, मजाक। ये एजकेल 3rd चैप्टर में लिखा है ये। अरे बहुत जगह लिखा है, क्या क्या बोले, समय नहीं है। हालेलुया। हर जगह हर कुछ लिखा हुआ है, बाइबल भरी पड़ी चेतावनियों से। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने खरीद, देखो राजा है, मार सकता था दानियल को, लेकिन बोला जा तू रख अपने पास। तूने अपने पिता से, आगे उसमें लिखा हुआ है, मैं ऐसा कंक्लूड करके बोलता हूं, तूने अपने पिता से नहीं सीखा। जिसने बलवा किया था वो बीस्ट बन गया, जानवर बन गया, और उसके बाद उसने यहोवा की बड़ाई करी। तू गवाही सुनी थी लेकिन तू सुधरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, जब उसने, तो उसने बोला, क्या लिखा था? जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपर्सीन। हालेलुया, हालेलुया। उस फिगर ने क्या लिखा? मने मने तकेल उपर्सीन। मने मने पारसीन। मने मतलब नंबर्ड, गिनती की गई है। दानियल क्या बोला? तेरे राज की गिनती की गई है, दिन गिनकर उनका दिन गिने गए। कहा? यिर्मयाह 27 के 5 से 11 मैंने पढ़ाया कि तेरा पिता, उसका बेटा तकी तू राज करेगा। हो गया ना? नातू आ गया ना, ग्रैंडसन आ गया। बेलशस्सर, नंबर दिन गिन गए ना तुम्हारे। तुम्हारे दिन गिन गए, क्योंकि यहोवा पता तो तू बदमाशी करेगा। संभालो उसको। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे आने वाले विचारों को भी वो जानता है।
कि तुम कल क्या सोचेगा मैन, 10 साल बाद क्या सोचेगा मैन, वो भी लॉर्ड नोस। यस, हालेलुया। लिखा है कि प्राचीन काल से जो हुआ है, एंशिएंट टाइम से जो हुआ, आई नो इट एंड आई हैव डन इट एंड आई नोट जॉटेड डाउन। हालेलुया। जीवन की पुस्तक वही जो उंगली थी जो यीशु मसीह लिख रहा था, रेवलेशन में 22 के 10 में लिखा है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसी उंगलियों से लिखा गया है। यस, हालेलुया। अरे कितना हल्का लेते हैं, नाम लिखा है। हालेलुया। जरमाया 17 में लिखा है कि दोज हू बिट्रे द लॉर्ड, जो परमेश्वर से बिट्रे करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, उनका नाम रेत में लिखा हुआ है। यस, मिट जाए। पढ़ लो जरमाया के 17 में। यस। तो मने मतलब नंबर, मैंने बताया, पढ़े पढ़ा दिया, तुम्हारा जो राज को गिनती करी गई है। When you came to the scale, तकेल, जब तुम्हें हमने नापा, तौला, मैंने तुम्हें तौला, तो ये यहोवा का बांट है, यहाँ रखा, यहोवा तौल रहा है। यहाँ बेलशस्सर बैठा हुआ है, यहाँ बांट रखे हुए हैं, किलो, 2 किलो, 10 किलो, ये है यहोवा का स्केल, है ना, तराजू तौल रहा है। अरे मैंने तुझे तो हल्का पा लिया, मैं सोचा तू तो 80 किलो का होगा, तो 30 किलो का निकला। हालेलुया। अरे खरा बाबा शिकेल, और पता लगा तुम मुझे सपने में दिखते हो, खाना बनाते हो तुम दिखते हो हमको। हालेलुया। चर्च में तुम बाबा, और हाँ तो किसी को लाइन मार रहे हो, बोलो आका का 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 का। हालेलुया। स्पिरिचुअली और बूम 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 बूम, और वहां जाके तुम टुम 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 टुम। हालेलुया। हालेलुया। आई वेड यू, मैंने तुम्हें तौला है, तुम स्पिरिचुअली दिखते हो लेकिन तुम हो नहीं। हल्का पाया। यहोवा क्या बोला, तौल रहा है। तुम तो मैंने सोचा था तुम मेरी बड़ाई करेगा मैन, तो पी करके मेरे बर्तन पे ही तू बाट लगा रहा है, अपनी मूर्ति बड़ाई कर रहा है। मैं सोचा था तू सुधर जाएगा, आई विल गिव यू टाइम चांस, बट तू नहीं सुधरा। हालेलुया। पास्टर समझाएगा, मान जा, नहीं मैं कैसे छोड़ दूं इनको। हालेलुया। ये तो मेरी माँ का ख्याल रखती है, मेरे माँ के पॉटी साफ करती है, अब मैं जी रहे हैं, कब खत्म मुझे पता नहीं, कहां जा लैंड करोगे, ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स इन हेल। हालेलुया। उनको पता नहीं डेप्थ क्या है। तो मने तकेल वेट किया गया, एंड उपारसीन, उपारिस मतलब डिवाइडेड एंड गिवन टू द जेंटाइल्स। जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए था, जो परमेश्वर की प्रोफेसी तुम्हारे लिए थी, 29:11 मेरे लिए तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं हैं, मैं उनको पूरी करूंगा। जो तुम्हारे परमेश्वर की योजना थी, तुमको एक बड़ा कुछ बनाना था, वो क्या हुआ, किसी दूसरे को दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको दे दिया, इसका राज किसको दे दिया, मादा फारसी को, मीरो पर्सियंस, वही साइरस जिसको यहोवा ने खड़ा किया था। He is the Cyrus my anointed one. I have chosen to destroy Babylon. मैंने साइरस को दे दिया, मैं तेरा राज। और बाइबल लिखा है कि जो राजा बोला था तुझे बैगनी कपड़े बनाऊंगा, इसको तीसरा राज दे दो, उसी रात वो मार दिया गया। हालेलुया। They are not worried about कि वो इतने ज्यादा, बाइबल बताती है, स्कॉलर्स बताते हैं, वो लोग इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा वो थे निरंकुश कि वो सोचते नहीं थे कोई हमको हरा पाएगा। मतलब वो इनविजिबल बोलते थे, अजय हमको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि दो बड़ी बड़ी वॉल है, 90 किलोमीटर की वॉल है, और वो 22 किलोमीटर चौड़ी है और 90 फीट ऊंची है, इसको कोई हारा ही नहीं सकता। और बीच में इफरत नदी बह रही है, और उनके पास इतना ज्यादा माल था खाने के लिए कि वो 20 साल तक सस्टेन कर सकते थे। हालेलुया। किसी राज को तुम पहले कैसे हराते थे, राजा लोग पहले कैसे हराते थे, तुम देखो बाइबल में, तो पहले घेर लेते थे उसको, 1 साल 2 साल 3 साल घेरे रहते थे, फिर क्या होता था, उनकी सप्लाई खत्म हो जाती थी, फिर क्या होता था, उनको बाहर आना पड़ता था। लेकिन इनके पास, क्योंकि नदी बह रही थी बीच से, खाने पीने कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, खाना अंदर रसद था, खेती बाड़ी हो रही थी अंदर, 90 किलोमीटर चौड़ी थी, 90 किलोमीटर यानी कि तक क्या दिक्कत थी, तुम करते रहो, लोग मर के चले जाते। लेकिन बाइबल बताती है कि मादा फारसी लिखा है कि मैं तेरे बेंडों को तोड़ डालूंगा, पढ़ा ना, तेरे सागलों को तोड़ डालूंगा। 45 इन्होंने क्या किया, मीडो फारसियंस ने क्या किया, जो इफरत नदी का जो बह रही थी उसको डैम बना के मोड़ दिया। हालेलुया। इज बाय द विजडम ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने क्या किया, यूफ्रत नदी को, फरात नदी का डायरेक्शन तोड़ चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, वो जगह सूख गई, और उसी रात वो लोग अंदर आ गए। हालेलुया। पढ़ो, सब लिखा है।
प्रोफेटिकली परमेश्वर ने कैसा बोला है और वैसा ही हुआ, अचानक आ पड़ेगा। लिखा है फर्स्ट थेसलोनिकन 2 के पढ़ो, फर्स्ट थेसलोनिकन 2 का 13 लिखा है कि जिस समय तू नहीं सोचता था उसी समय तेरे ऊपर अचानक आ जाएगा। पहला थेसलोनिकन 5 चैप्टर एंड सेकंड थर्ड वर्स प्लीज रीड। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जब लोग कहते होंगे कुशल है कुशल और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। तो स्पिरिट ऑफ बेबीलोन इज बीन डिस्ट्रॉयड। जो बेबीलोन का आत्मा था, लेट्स लिव टुडे एंड टुमारो व्हाट विल हैपन वी डोंट नो, टुमारो वी हैव टू डाई। पहला कुरिन्थियन 15 का 22 पढ़ो, जिसमें लिखा आओ हम खाएं पिए कल मर जाएं। हृदय जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। हालेलुया। उसके लिए हाय हाय करो। हालेलुया। बेबीलोन क्या हुआ? ले ली गई, नष्ट कर दी गई अचानक। हालेलुया। और रेवलेशन में भी लिखा हाय हाय हाय, बेबीलोन गिरा दिया गया है। हालेलुया। बेबीलोन क्या है? ये वर्ल्डली सिस्टम अंत में गिरा दिया जाएगा। इस धरती पे हम लोग क्या मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। धरती में कभी भी तुम पढ़ो न्यूज, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स नीचे है, महंगाई, रिसेशन मंदी आ रही है, रिसेशन है सब तरफ, नौकरियां है नहीं, हर जगह महंगाई है, हर तरफ कहीं पढ़ो रेप, बलात्कार, हस्बैंड को मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रही है, वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसको किल कर दिया, उसने उसको मार दिया। पढ़ो ना, देखो ना, न्यूज में भरा पड़ा है, हर तरफ भरा हुआ, मतलब देयर इज नो पीस ऑन अर्थ। हालेलुया। यस। मतलब कोई प्योरिटी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, और हर तरफ हाहाकार। तो मतलब क्या है? यीशु ने लिखा है कि पाप धरती पर है, द्वार पे रखा हुआ है। लिखा है धरती श्रापित हो गई है, कर्स्ड है धरती पर। क्यों? क्योंकि कैन ने हाबिल को मारा था, धरती पर खून गिर गया था, धरती तब से कर्स्ड है। हालेलुया। यानी कि इसको कौन सुधार सकता है? मसीहा। कोई इंसान के अंदर पावर है ही नहीं। अंत में झूठा मसीहा आएगा, जो 8वां राजा होगा। 7 राजा हमने पढ़ाए थे ना, 8वां राजा आएगा, वो कहेगा देयर इज अ पीस पीस पीस, आई एम द मसाया, दोज मसाया हैज कम, देयर आर फॉल्स, आई एम ट्रू। जब धरती इजराइल को सब तरफ से घेर लेंगे, आने वाले समय पूरी दुनिया इजराइल के पीछे पड़ जाएगी, और इजराइल में लग रहा आज तो बस हो ही जाएगा, वो खत्म ही, तभी एकदम से मसीहा प्रकट होगा। नफीलम सांप की जाति से आएगा और बोलेगा आई एम मसाया, वो रोक देगा वार को, और 3.5 साल तक धरती पर शांति रहेगी। वन वर्ड वन रिलीजन, एक ही रिलीजन आएगा, अब्राहम और मुस्लिम का, क्या नाम उसका है? अब्राहम और मुस्लिम उसका है, मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम को मिला के बनाया है उन्होंने, समझे ना? उसका नाम है, यानी कि एक भाषा, एक धर्म, एक ही परमेश्वर, एक ही करेंसी, सब कुछ एक, और वही चलाएगा राज। लेकिन हम लोग तब तक उठा लिए गए होंगे। आमीन। We'll capture in rapture. Hallelujah. अभी कार्टून में heaven. Hallelujah. Hallelujah. लोगों को ये तक नहीं मालूम स्वर्गारोहण क्या होता है। Shame on them. They are Christians. भैया चर्च आओ, हमारे वचन चलता है। हाँ सिस्टर, कब चलता है? 10 से 12। बहुत काम है। आऊंगा मैं एक दिन आऊंगा। कम्युनियन है, कल आ जाओ। बाइक को भेजता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मेरे पास। हालेलुया। तुम लिखा है अपने जो मोती है सुअरों कुत्तों को मत दो। हालेलुया। वो तुम्हारे को निराश कर देंगे। हम हर बार बोलते हैं आओ, लेकिन वो लोग क्या करते, उसको यूं कर देते। द टाइम इज कमिंग, जजमेंट हैज कम, सेट। अभी बेलशस्सर को मौका नहीं मिला, उसी दिन मार दिया गया है। हालेलुया। क्यों? उसको बार बार समझाएगा, बार बार, लेकिन नेबूकदनेस्सर को बंद फिरा लिया। हालेलुया। तो अचानक ये होने वाला है, ऑल ऑफ सडन। हालेलुया। और जो हमने पढ़ा था, क्या बच्चा पढ़ा था कि आओ हम लोग पार्टी करें, मर जाएं। इसको बोलते बेबीलोन स्पिरिट, क्योंकि उनको रिजरेक्शन में भरोसा नहीं है। देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस डेथ, दे डोंट बिलीव। एक और जीवन है इसके बाद, उनको बिलीव नहीं है। तो वो लोग इसलिए सोचते हैं यही जिंदगी है। तुम किसी से बोलो, लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई जजमेंट नहीं, जबकि बाइबल लिखा है एक जजमेंट है इसके बाद। उस सब्जी वाले को मैंने बोला इसके बाद जजमेंट है, एक मसीहा की जरूरत है हमको। हमने किसके बाद और बताऊंगा मैं, अभी फिर बताना उसको। हालेलुया। तो वो है, उससे बचो। वो है बेबीलोन स्पिरिट कि खाओ पियो, कल किसने देखा है। मेरे बैंक वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। हालेलुया।